देश की बेटियों का अपमान करना है। और वाकई में ये केवल माननीय सांसद इकरा हसन जी का अपमान नहीं है, ये देश की हर बेटी का अपमान है, क्योंकि वो भारत की बाकी बेटियों की बात नहीं कर रहे, वो इकरा हसन की बात कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी सुरक्षा, आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनको सुरक्षा मिली हुई है और वो खुद में कैपेबल हैं, तभी वो वहाँ पहुँची है। लेकिन वो देश की बेटियां जो बाकी सभी वर्गों से आती हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ग से आती हो, मुझे लगता है कि उनके लिए आपको काम करना चाहिए। जैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले कहा करते थे कि अगर किसी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम उस अत्याचारी को सजा देकर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सर, लगातार इकरा हसन को लेकर टारगेट किया जाता है, उनसे आए दिन कोई ना कोई निकाह करने की इच्छा जाहिर करता है। अब गौशाला के महाराज हैं, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसके पहले योगेंद्र सिंह राणा थे करनी सेना से, वो कह रहे थे मैं निकाह पढ़ूंगा। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जो हाल ही में बयान आया है, एक बाबा हैं जो किसी गौशाला के अध्यक्ष हैं जी। मुझे लगता है कि शायद वो जो हमारे देश की गौ माता है उसके प्रति जो उनका समर्पण था वो उससे कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। और आज जब हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि जो गाय मर रही है आज यूपी के अंदर, और जितना वध गऊ का आज की तारीख में हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना गऊ वध कभी नहीं हुआ था। जितना गऊ मांस आज एक्सपोर्ट किया जा रहा है इतना कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदू हितैषी सरकार है जो गऊ मांस को कटवा रही, गऊ वंश को कटवा रही है और उसका मांस जो है वो बेचने का काम कर रही है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये लोग आकर के और माननीय सांसद जी जो इकरा हसन जी उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सांसद होते हैं वो माननीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं। किसी भी सांसद के बारे में ऐसे अभद्र विचार रखना मेरे को लगता है कि अपने आप में कानूनी अपराध है और इसके ऊपर तुरंत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि किसी गुजर के साथ शादी कर लो, जी, जैसे उन्होंने बोला किसी गुजर से शादी कर लो, या आपको 3 तलाक नहीं 3 बार वो निकाह कबूल है नहीं कहना पड़ेगा, हलाला से बच जाएंगी, ये सब शब्द जो वो यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको ये पूछना चाहूँगा कि आप भारत में जो बाकी बेटियाँ हैं, क्या उनको आप बेटी या बहन नहीं मानते? उन्नाव की जो बेटी जो आज धक्के खा कर दरवाजे खटखटा रही है अपने न्याय के लिए, क्या आप उसके साथ नहीं हैं? आप उसकी आवाज़ नहीं उठा सकते? या हाथरस की वो बेटी जिसको आधी रात को संस्कार कर दिया गया, माँ बाप को उस बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया, आप उस बेटी के साथ नहीं हैं? अंकिता भंडारी जिसको मार करके नहर में डुबो दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने भाजपा के दुष्यंत गौतम को सर्विस देने से मना कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अभी बिहार की बेटी का एक रिसेंट एग्जाम्पल आया जहां उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो निकल करके आ रही हैं, आप अपनी बेटियों को तो बचा नहीं पा रहे हैं। जिनको आप हिंदू कहते हैं उन बेटियों को आप बचा लीजिए, पहले तो उनको आप संभालिए ना कि उनके ऊपर अत्याचार बंद हो, तो उसके बाद आप बात करना कि उनको निकाह के लिए क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। जो अपने घर को नहीं बचा पा रहा, जिसके खुद के घर में आग लगी है, वो पड़ोसी के घर में जाकर पानी डालने की बात कर रहा है। लेकिन समाजवादी की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, इकरा हसन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही हैं या उनके पीछे ये राजनीति चल रही है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, सम इश्यूज डाई देयर ओन डेथ। अगर आप किसी इशू के ऊपर रिएक्ट करते हैं ना, तो वो मुद्दा बड़ा हो जाता है। और राजनीति में तो खास तौर पे जो चर्चा में है, जब चर्चा, पर्चा और खर्चा, जिसकी चर्चा है वही व्यक्ति बड़ा है, जिसके पास पर्चा नॉमिनेशन फॉर्म है वो बड़ा है, और जो पैसा जिसकी जेब में वो व्यक्ति बड़ा है। अब यहाँ पर ये बाबा जी के पास तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो अब ये खुद को बड़ा करना चाहते हैं चर्चा करके। तो इकरा हसन जो माननीय सांसद महोदय हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया, वो देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं पीठ पीछे, बहुत लोगों की आदत होती है बुराई करने की, और बड़े लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, और इसीलिए वो लोग बड़े होते हैं, इसीलिए वो सांसद हैं आज। इसीलिए बड़े लोग और बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपने काम के ऊपर फोकस रखते हैं, और ख़ास तौर पर राजनीति में। और इस तरीके के लोग जो शोषागिरी का काम करते हैं, छिछोरापन दिखाते हैं, मतलब ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि इनको ये सब करने की जगह ये धरना देते
जहाँ गौवध किया जा रहा है, या योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर धरना देते, या नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना देते, या उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसके मुंह पर चांटा मारते, तब मैं मानता कि हाँ ये हिंदू धर्म की बेटियों की फेवर की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जो गौवध किया जा रहा है उसको बचाने का प्रयास करें, हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को हिम्मत कहाँ से आती है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं। वो कार्रवाई तो नहीं होगी। वो तो देखो, मैंने अक्सर वीडियो में बोला है, ये सब लोग भाजपा के हेड ऑफिस से पहले परमिशन लेके आते हैं, वहाँ रात को रिहर्सल करते हैं ये लोग। मुझे रिहर्सल का टाइम वाइम सारा पता है, सारे कमरे पता है कहाँ रिहर्सल होती है। वहाँ पर ये रिहर्सल करते हैं 10 बार, 20 बार, 50 बार। उनको कॉन्फिडेंस देखो ना, जब वो मंच पर बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मजा हुआ नेता बोलता है, तो वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। तो वो बड़ा क्लियर है कि वो भाजपा का जो ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर वो रात को रिहर्सल करके आए, ट्रेनिंग लेकर के आए कि किस तरीके से देश की बेटियों का अपमान करना है। और वाकई में ये केवल माननीय सांसद इकरा हसन जी का अपमान नहीं है, ये देश की हर बेटी का अपमान है, क्योंकि वो भारत की बाकी बेटियों की बात नहीं कर रहे, वो इकरा हसन की बात कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी सुरक्षा, आप उनकी चिंता मत कीजिए, उनको सुरक्षा मिली हुई है और वो खुद में कैपेबल हैं, तभी वो वहाँ पहुँची है। लेकिन वो देश की बेटियां जो बाकी सभी वर्गों से आती हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ग से आती हो, मुझे लगता है कि उनके लिए आपको काम करना चाहिए। जैसे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले कहा करते थे कि अगर किसी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम उस अत्याचारी को सजा देकर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ।